बस हालात कुछ ऐसे हुए हैं, कारोबार की तंगी, हस्बैंड बीमार हो गए तो इस वजह से मुझे ये इस तरफ आना पड़ा कि बाइक चलानी आती है तो क्यों ना मैं इसको जरिया रोजगार बना लूं। ये गरीब बंदे का जीना मुहाल है। बाद दफा तो इतना हालात तंग हो जाता है ना, बंदा इतना ज्यादा तंग होता है कि दिल करता है कि बंदा ना खुदकुशी कर ले बच्चों को लेके। जिंदा रहने को कोई हाल नहीं रह गया गरीब का इस मुल्क में। ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारे वजीर आजम की साहब की वजह से हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा शाहीन खां और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाजरीन कराम, आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं माशरे के एक ऐसे किरदार को कि जो बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि अपनी मेहनत मजदूरी करके हलाल रोज़ी कमाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो खातून, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक बाइक है, ये बाइक चलाती हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, करीम है, बाइकिया है, ये बाइकिया के लिए एक राइडर के तौर पे बाइक चलाती हैं और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम करती हैं। इस कदर मजबूरी के हालात हैं, इनके शौहर टीबी के जो है वो मरीज़ हैं और वो काम नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने उन्हें सख्ती से जो है वो रेस्ट का बोला हुआ है और इनके 5 बच्चे हैं। किराए के घर में रहना और ये सारे अखराजात अफोर्ड करना एक खातून के लिए कितना मुश्किल है, और उसके बाद जब उस खातून को भी मेहनत करने के लिए सड़कों पर निकलना पड़े तो कितना मुश्किल होता है हमारे माशरे में सर्वाइव करना। आइए ये जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप क्या ऐसे मामलात बने, क्यों आप जो है वो बाइक चलाने पर मजबूर हैं? बस हालात कुछ ऐसे हुए हैं, कारोबार की तंगी, हस्बैंड बीमार हो गए तो इस वजह से मुझे ये इस तरफ आना पड़ा कि बाइक चलानी आती है तो क्यों ना मैं इसको जरिया रोजगार बना लूं। इस वजह से बाइक चला रही हूँ मैं। आपके हस्बैंड क्या किया करते थे पहले? मेरे हस्बैंड पहले उनकी ड्राई क्लीन की शॉप थी, उसके बाद वो सब्जी मंडी में काम करते थे, तो अब वो फ्री हैं आजकल। बाइक का ही आपने क्यों जो है वो रास्ता इख्तियार किया? इसके अलावा कोई और काम, कोई रेडी लगाई जा सकती थी, चीज़ें बेची जा सकती थी, मुख्तलिफ तरह के लोग जो है वो आजकल आपको नज़र आते हैं सड़कों पर, लेकिन आपने बाइक का रास्ता क्यों इख्तियार किया? करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है। मैंने बहुत ज़्यादा जो है पहले टीचिंग करती रही हूँ, टीचिंग से जो है वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो वो पे मिलती थी, उसमें कोई ज़ाहिरी बात है कोई गुजारा नहीं होता था। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है कि गरीब बंदे का जीना मुहाल है। बाद दफ़ा तो इतना हालात तंग हो जाता है ना, बंदा इतना ज़्यादा तंग होता है कि दिल करता है कि बंदा ना खुदकुशी कर ले बच्चों को लेके। लेकिन यह है कि इस्लाम में ये हराम है। बहरहाल फिर भी जो जब बंदा शाम को घर आता है ना तो बच्चे कहते हैं मम्मा ये कॉपी नहीं है, मम्मा ये आज ये चीज़ नहीं है, मम्मा पेंसिल नहीं है, मम्मा बुक लेनी है, मम्मा ये करना है, मम्मा वो करना है। किसी का जूता टूट गया, किसी का कुछ हो गया, तो इतने ज़्यादा मजबूर हो के मुझे बाहर निकलना पड़ा है। तो ठीक है, लोग मेरे साथ जो है मेरी हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो मायूब समझते हैं कि नहीं ये औरत है, इसके पीछे आदमी बैठेंगे। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि औरत के पीछे आदमी बैठेंगे, स्पेस दे के बैठ जाए, कोई हरज नहीं है। ना वो आपको रास्ते में वो आपको खाने लगा और ना ही आप उसको खा सकती हैं। अगर बंदा इंसान खुद अच्छा है ना, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को संभाल सके, अपना जो है वो ख्याल रख सके, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब बंदा खुद शरीफ है ना तो कोई इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ी आपने अच्छी बात की। नाज़रीन, ये गौर तलब बात है कि अगर एक इंसान खुद दिल का साफ़ है तो आजकल के दौर में इस कदर मुश्किल हालात में गुजारा करने के लिए बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो काबिल सवाल होते हैं, लेकिन उनमें कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि मजबूरी का आलम यह है। महंगाई की खबरें आए रोज़ आप लोग सुनते रहते हैं। अच्छा बहन, ये बताइएगा, इस हवाले से आप कोई पैगाम देना चाह रही हो या कोई आप अपील करना चाहती हो वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वज़ीर आला पंजाब से? जी, मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से यही अपील है कि या तो महंगाई ख़त्म कर दें, तो या गरीब बंदों के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त कर सकें कि वो अपने घर का जो है वो अखराजात उठा सके। नहीं तो आप ऐसा करें कि उनके लिए ना कोई बम वगैरह रख दें कि वो जो गरीब है ना उनको अलहदा करके ना तो आप उनको ना मार दें। ज़िंदा रहने को कोई हाल नहीं रह गया गरीब का इस मुल्क में। ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारे वज़ीर आज़म की साहब की वजह से हो रहा है। बाकी अगर वो सुन सकते हैं तो वो ये सुने ना, मेरी आवाज़ सुने ना, कि वो मेरे बच्चों के आके अखराजात उठाएं या मेरे घर के अखराजात उठाएं, मेरे घर के आके हालात देखें कि क्या हालात है और किस कदर मजबूर होके मैं ये बाहर निकली हूँ। ये मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है। बिल्कुल सही है। आप ये बताइएगा कि जब आपने ये काम शुरू किया
तो क्या मुश्किलात पेश आई, क्या दुश्वारियाँ हैं? आज भी कुछ ऐसा मुश्किल आपको पेश आती है इस काम के दौरान? जी, मुश्किलात तो हर शोबे में होती हैं, लेकिन अभी तक तो मेरी जो है मुझे कोई मुश्किल इस किस्म की पेश नहीं आई कि किसी ने कोई मिसबिहेव किया हो, बदतमीज़ी की हो या किसी किस्म का भी। जितने भी मिले हैं भाई बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं, मेरे बाप की जगह पे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जो हमारे मुआशरे में जो कुछ जो हैं औरतें, उन्होंने जैसे आप टीवी में मीडिया पे देखते हैं कि औरत के साथ ये हो गया, औरत के साथ वो हो गया, बाद में ये निकलता है कि वो जी खबर फेक थी, ये उनके साथ उन्होंने खुद ही किया। तो ये ऐसी औरतों की वजह से ना हमारा मुआशरा ख़राब हो चुका है। तो ये मैं ये नहीं कहती औरतों की वजह से, मर्द भी ऐसे होते हैं, लेकिन ये जो औरतें हैं, अब पहले जो औरतें मर्दों से डरती थी, अब जितने भी मेरे भाई जो कस्टमर मेरे साथ बैठते हैं ना, वो कहते हैं जी हम डर के इस तरह के सोचते हैं कि कैंसिल कर देंगे, लेडी है। लेकिन ये औरतें खुदारा, ये आप अपने आप को नीलाम मत करें, अपनी इज्जत जो है वो ऐसे मत उछालें कि दूसरे मुल्क वाले भी तमाशा देखें। हमारी कोई इज्जत है, इस्लाम ने हमें इज्जत दी है, तो बराए मेहरबानी आप जो है ना अपनी इज्जत को महफूज रखें। तो कितनी आमदन बन जाती है दिन की या हफ्तावार जो भी होता है? बस ये 500-600 बन जाता है एक दिन का? जी, एक दिन में का। गुजारा हो जाता है आपका? बस हो ही जाता है, बंदा गुजारा करने पे आए तो करना ही पड़ता है, मजबूरी में। अब किसी के आगे हाथ फैलाने से उतरे। और जो बच्चे हैं आपके सब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, मेरे बच्चे सब पढ़ रहे हैं। और जो घर जहाँ पर आपकी रिहाइश है वो किराए का घर है या आपका अपना है? नहीं, वो किराए का घर है, हमारा अपना नहीं है। तो आपको कभी किसी मोहल्लेदार ने, किसी आसपास पड़ोस वालों ने कोई इमदाद नहीं की, किसी की तरफ से कोई इस तरह का बढ़ावा हुआ हो? नहीं, ऐसी तो अभी तक तो किसी ने कोई इमदाद नहीं की है। बस वो हैं, वो एनजीओ वाले थे, उन्होंने बाइक लेके दी है, वरना मेरी बाइक की तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि रोज़ आए दिन ख़राब रहती थी, जो भी कमाती थी उसी पे ही लगता था। अच्छा, आपकी बाइक पुरानी थी तो उन्होंने आपको नई बाइक ले दी है? जी, उन्होंने ही लेके दी है, इस वजह से अब बाइक पे कोई ख़र्चा नहीं होता है, जो भी है घर का ही थोड़ा बहुत हो जाता है गुजारा। नाज़रीन कराम, बड़े मुश्किल हालात हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कौम की बहादुर बेटी और बहन मोटरसाइकिल चलाती हैं। मोटरसाइकिल चलाना ख़वातीन के लिए वैसे ही एक मायूब समझा जाता है जिसकी कोई वजह नहीं है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे में इन चीज़ों को बुरा समझा जाता है। लेकिन ये कौम की बहादुर बेटी अपने घर को पालने के लिए, अपना घर और अपने बच्चों को संभालने और पढ़ाने के लिए सड़कों पर निकलती हैं। आप देख सकते हैं क्या बाहिम्मत किरदार है। इस तरह के हमारे माशरे के जो अजीम किरदार हैं, इनकी सताइश होनी चाहिए, लेकिन इनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती और ना ही इन्हें कोई जो है वो सपोर्ट करता है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए कैपिटल टीवी को लाइक और फॉलो करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए अपने होस्ट हमजा शाहीन खां को। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।